हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कक्षा 8 के लिए 5वां पार्ट लेकर के आपके सामने हैं। पहले हमने भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख लिया है। आज हम जो सीखने वाले हैं वो ये है कि जैसे कोई भी संख्या हमारे लिए दी गई है, अब उसमें से कहता है कि क्या घटाया जाए, या दूसरे तरीके से वो ये कहेगा कि इस संख्या से मैं क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल रहे थे तो उसमें जो प्रश्न आते थे उसमें कैसे आते थे कि जो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसमें किस संख्या का गुणा किया जाए कि वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। या दूसरे तरीके से जो प्रश्न आता था उसमें ये आता था कि इस संख्या में किस संख्या से भाग किया जाए कि ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम जब निकालते हैं प्रश्नों को तो उसके केस में दो ही प्रश्न आते हैं कि गुणा के द्वारा किस प्रकार से उसे पूर्ण वर्ग बनाया जाएगा और भाग के द्वारा उसे पूर्ण वर्ग किस प्रकार बनाया जाएगा। अगर प्रश्न में ये आता है कि किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो हम उसके अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हल करेंगे। और अगर प्रश्न में ये आता है कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो जैसे हमारे सामने एक प्रश्न दिया गया है, ये है 194491 194491। ये जो संख्या हमारी दी गई है प्रश्न में ये कहता है पूरी तरीके से कि संख्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पहली बात तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तभी तो वो कहेगा कुछ घटाने के लिए या कुछ जोड़ने के लिए। तो इस प्रश्न में वो कहता है कि इस संख्या में कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए, आओ जानते हैं बच्चों। प्रश्न ये है कि में से क्या घटाया जाए, में से क्या घटाया जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं 194491 और इसका हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और कौन सी संख्या घटाई जाएगी ये भी हमें पता लग जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये 5वां पार्ट आप पहली बार देख रहे हैं तो उससे पहले वाले पार्ट देखिए, फिर धीरे धीरे सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। पहले बार जब आप देखा करें तो पहली बार तो बस देख लो रफली ऐसे ही, दूसरी बार फिर देखो उसको और फिर अपने कॉपी और किताब लेकर के सामने बैठ जाइए और नोट करते रहिए चीज़ों को, फिर आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये जो संख्या दी गई है इसका सबसे पहले हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल जब हम भाग विधि से निकालते हैं तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो, आपने पहले सीखा हुआ था। पहले हम क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं संख्याओं के, और वो जोड़े जैसे ये हमारी क्या होती है, बाईं तरफ होती है और ये हमारी क्या होती है, दाईं तरफ होती है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो जो हमारी दाईं तरफ होती है ना प्यारे बच्चों, जो हमारी दाईं तरफ होती है उसी साइड से ही हम इसमें जोड़े बनाना शुरू करते हैं। दाईं तरफ कहें या इकाई दहाई वाली तरफ कहें या पिछली साइड से कहें, वो हम जोड़े बनाते हैं। जोड़े हमने बना लिए, एक संख्या का ये जोड़ा बन गया, दो संख्याओं का जोड़ा बनता है। आगे अगर एक ही संख्या बचती है तो बचने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है, एक को ही लेके चलते हैं हम। तो इसमें जब हम जोड़ा बना देते हैं तो इसके बाद हम देते हैं भाग या वर्गमूल ज्ञात करते हैं भाग विधि से। तो पहले वाली संख्या को देखते हैं, जोड़ा तो हमारा दाईं तरफ से बनते हैं लेकिन हम देखते कौन सी वाली संख्या को, पहले वाली संख्या को, जो हम भाग देते हैं पहली वाली संख्या से। पहली वाली संख्या से ही तो देते हैं जब भाग देते हैं, वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाई जाती है। अब ये देखेंगे कि 19 में किसका भाग दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें 19 के लिए आप वर्ग करके देखो संख्याओं के, ठीक है, कि जैसे 3 का 3 से वर्ग किया, 3 का 3 से गुणा किया तो 3 तिया कितना आ जाता है, 9 आ जाता है।
4 चौके तो 9 तो 19 से कम है। आगे वाली संख्या देखेंगे, 4 का देखा, 4 चौके, देखो जो जहां लिखा जाएगा वो यहां भी लिखा जाएगा, इसका कंडीशन है ये। जैसे भाग में थोड़ा सा अलग होता है, 3 का भाग दे रहे हैं, 4 बार दे रहे हैं, 5 बार दे रहे हैं, इसमें नहीं है ऐसा। इसमें वर्ग वाली कंडीशन से ही दिया जाता है ना। तो इसमें 4 से दिया, 4 चौके 16 हो जाता है, कम है। अगली वाली संख्या से देख लेते हैं, 5 पंजे 25 ज्यादा हो गया भाई, तो हम क्या करेंगे, 4 से ही देंगे। किससे देंगे बच्चों, 4 से ही देंगे। और 4 हमारा यहाँ पर लिख दिया जाएगा, ये 4 हो गया और ये 4 हमारा यहाँ पर हो गया। और 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। घटाने की प्रक्रिया अपनाते हैं, विधि में आपने पहले वाले वीडियो में देखा भी होगा। 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और ये 4 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे भैया, जोड़ दिया। जो 4 हमने पहले यहाँ लिखा था उसको जोड़ देते हैं, 8 आ गया। ये फाइनल हो गया, 3 आ गया है। अगला अंक उतार लेते हैं। अंक उतारने के लिए यहाँ पर क्या उतारा जाता है, जोड़ा उतारा जाता है, ये विशेष ध्यान रखना है हमें। उतार लिया जोड़ा। इसके बाद ये हमारा 344 आ गया। इसके आगे कोई संख्या हमें लिखनी है और इस प्रकार से लिखनी है कि वो 344 से ज़्यादा न हो जाए, वही संख्या फिर यहाँ लिखी जाएगी और दोनों उस संख्या का इन दोनों संख्याओं में गुणा किया जाएगा। तो देख लेते हैं, ये यहाँ पर 34 आ रहा है। कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर मान लो 4 रखते हैं तो 4 अट्ठे 32 होते हैं। अगर हम 5 रखते हैं तो 5 अट्ठे 40 होते हैं। तो 5 अट्ठे 40 तो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। बाकी थोड़ी आपको समस्या होती है तो आप गुणा करके भी देख सकते हो कि 8 के आगे 1 रखा, 1 वहाँ पर है, 1 का गुणा करके देख लिया। 8 के आगे 2 रखा हमने, 2 का गुणा करके देख लिया। 8 का गुणा 3 में करके देख लिया, 4 में करके देख लिया, तब भी हमारा सवाल हो जाता है, कोई गलती होने के चांस नहीं रहते हैं। और फिर धीरे धीरे जब आपको अभ्यास होने लगेगा तो फिर आप फटाफट करने लगेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो आइए बच्चों, 4 रखा हमने यहाँ पर और 4 फिर हम यहाँ भी रख देते हैं। 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया। 1 हासिल का, 4 अट्ठे 32, 32 और 1 कितना आ गया, 33 आ गया, कम ही रहा है। 5 पे तो ज़्यादा हो जाता। अब 14 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। और सिर्फ 8 ही बचेगा क्योंकि 1 यहाँ पर हासिल आ गया था हमारा। ठीक है बच्चों, अब जो 4 था, इस 4 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जो जो संख्या लिखते जाते हैं उसी को जोड़ते चले जाते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 तो हमारा बचा है और 9 1 हमारा क्या ले लिया जाएगा, नीचे उतार लिया जाएगा पूरा जोड़ा। अब यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या रखेंगे, 1 ही रखेंगे। और ये हमारा 8 8 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1 में से 1 गया 0 और 9 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और 10 बचेगा। ये हमारा क्या नाम है, यहाँ पर शेष बच गया है। तो देखते हैं कौन सी संख्या घटाते हैं। थोड़ा सा भाग विधि को हम अपनाते हैं। 3 का भाग हमने दिया 17 में और 3 का भाग 17 में देंगे। 3 पंजे कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। 2 हमारा क्या बच जाता है, शेष बच जाता है। 2 हमारा शेष बच गया बच्चों। अब जब 2 शेष हमारा बच जाता है तो इस 2 को हम क्या करेंगे, 17 में से घटा देते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाता है, 15। और 15 में हमारा 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। 3 पंजे 15, यानी कि जो हमारा शेष बचता है उसको अगर हम घटाते हैं तो वो संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और ये कंडीशन हमारी भाग विधि वर्गमूल में भी अप्लाई होती है कि जो संख्या आपकी बच रही है इसको आप घटा देंगे तो वो, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा है, जो शेष फल है वही तो एक्स्ट्रा आता है, तो उसी को घटा देने मात्र से वो संख्या हमारी क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और यहीं पर हमारा सवाल खत्म हो जाता है। तो यहां हम लिख देंगे संख्या में से 10 घटाने पर संख्या हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। और मेरे ख्याल से आपको पूरी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। इसके साथ ही साथ आप इसे राइट डाउन कर लीजिए और हम अगले वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं।
18,265 में से क्या घटाया जाए कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। भाषा तो वही है, संख्या बदल दी गई है, प्रश्न भी पूरा पूरा बदल जाता है। क्या घटाना है ये हम भाग विधि के द्वारा ही जानेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। ये हो गया हमारा 18,265। चलो भाई ये लो हो गया काम। दाईं तरफ से हम क्या करेंगे, जोड़े बना देंगे। एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया, एक एक अकेला रह गया, कोई बात नहीं, रह जाने दो, ठीक है। अब इसके बाद हम एक में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो ये एक एकम क्या हो गया, एक हो जाएगा, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये फाइनल हो गया। एक को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 82 हमारा यहाँ पर सीधा सीधा उतर जाता है, उतार लिया, ठीक है। अब इसमें हम कौन सी संख्या का भाग देंगे, किस संख्या से गुणा करेंगे कि हमारा 82 से ज़्यादा ना हो। तो देखो यहाँ पे 4 रखते हैं, मान लो क्या रखते हैं, 4 रखते हैं, क्योंकि 4 दूनी 8 आएगा ना, तो 4 दूनी 8 आएगा, और फिर 4 यहाँ भी रखा जाएगा, लेकिन एक हासिल का आएगा, तो इसलिए 4 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से जाएगा। देखो देख लो आप, कोई नहीं, परेशान मत हुआ करो। ये 24 गुणा 4 करके देख लो, 4 चौक कितना हो गया, 16 हो गया, 4 दूनी 8 और ये कितना हो गया, 96 हो गया। ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमने 4 रखा था वो 4 नहीं रखा जाएगा, कितना रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा, और फिर 3 रखा जाएगा तो 3 से ही क्या होगा, गुणा होगा। 3 तिया 9 हो जाता है, और 3 दूनी कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा, और हम लाइन खींच देंगे, घटाएंगे भाई। 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। इधर एक हासिल चला गया था, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 65 को सीधा सीधा क्या कर लिया जाएगा, उतार लिया जाएगा। 3 पहले लिखा था, इसको यहाँ पर जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमें पता लग रहा है कि ये जो संख्या है वो कितनी है, 2 है, और यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी है, 13 है। तो ये कब आएगी, 6 का गुणा करने पर। 6 दूनी कितना आता है, 12 आता है, लेकिन हासिल में 6 6 36 आ रहा है, हासिल में ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 5 रख के देख लेते हैं। रख लिया, 5 पंजे कितना हो गया, 25 हो गया, 5 छिंग 30 हो गया, 30 और 2 कितना आता है, 32 आता है, और 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, और 10 और 3 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। इसी से आएगा। अगर यहाँ पर 6 हम रखते हैं तो संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, हमें बड़ी नहीं रखना है, छोटी ही रखना है। तो 5 रखने पर हमारा कितना आ गया, 1325 आ गया, और ये 5 में से 5 गए 0, 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, और यहाँ पर जो हमारा शेष फल है वो 40 बचा है। तो यहीं पर हमारा क्या होता है बच्चों, सवाल कंप्लीट हो जाता है। आपको समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ बस हम इतना लिखेंगे कि संख्या 18,265 में से 40 कितना, 40 घटाया जाए तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को हल करके देखना, जब तक खुद नहीं करते हैं तब तक गणित समझ में नहीं आता है। गणित में और अन्य विषयों में बस यही अंतर है कि गणित को हमें हल करके देखना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे हिंदी होती है ना, हिंदी या दूसरा सामाजिक विषय है, तो उसको जैसे पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते वो याद हो जाता है। ऐसे ही कुछ बच्चे कॉपी ले लेते हैं और सॉल्यूशन को देखते रहते हैं और फिर एग्जाम देने चले जाते हैं। ये 100% बात है बच्चों कि वहाँ पर आपको सवाल हल करते समय समस्या आएगी, और अगर आपने कॉपी में 2 से 3 बार 4 बार प्रश्नों को हल कर लिया है तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे वो हम घटाने वाले कर रहे थे। आगे हम जो संख्या पढ़ने वाले हैं तो वो पढ़ने वाले हैं जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए, संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वो संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आइए बच्चों देखते हैं। बस यही चीज़ें हटेंगी, बाकी सारा इसमें
समान रहने वाला है, जोड़ा जाए। जोड़ने पर संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बनती है और संख्या हमारी दी गई है इसमें 30, 64, 52 में क्या जोड़ा जाए, कि ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं क्या जोड़ा जाएगा। तो पहली बात तो आप थोड़ा सा रिवाइज पहले करिए कि जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे थे तो क्या गुणा किया जाए या किस संख्या का भाग दिया जाए, तो उसमें हम अभाज्य गुणनखंड ही तो निकालते थे, फिर उसके बाद उसमें हमारा सॉल्यूशन आ जाता था। इसमें भी क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए ये वाली बात आती है, तो सबसे पहले हम भाग विधि से उसका वर्गमूल ही निकालने की कोशिश करते हैं और आगे क्या बचता है, कितना उसमें रहता है, कैसे जोड़ा जाएगा, ये हम अभी पता लगाते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। 30, 64 और ये 52 हो गया है, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा। ठीक है भाई, दाईं तरफ से जोड़ा बना लेते हैं, हमने जोड़ा दाईं तरफ से बना लिया है। इसके बाद हमने देखा पहली वाली संख्या क्या है हमारी 30 है। अब 30 कब आएगी, 5 पंजे 25, 6 छीन 36, 6 से तो ज़्यादा हो गया, तो कितने से देंगे, 5 से देंगे। तो ये 5 पंजे कितना हो गया, 25 हो गया। ऊपर भी लिखते रहते हैं भाई भागफल की तरह, तभी तो उससे वर्गमूल का पता लगता है कि यही संख्या वर्गमूल होने वाली है हमारी। 5 हमारा यहाँ पर शेष बच जाएगा बस, और 64 हमारा नीचे ले लिया जाएगा। ठीक है, पूरा जोड़ा 5 में 5 जोड़ देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 में 5 को जोड़ दिया तो कितना आ गया 10 आ गया है। ठीक है, अब 10 आ गया है तो इसके लिए हम जैसे 1 वाला है और यहाँ 5 है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि किसका देंगे हम गुणा, 5 का ही देंगे। और 5 पंजे 25 हो जाता है भाई, 5 पंजे 25 मिल गया, 0 तक आ गया कम, और 5 से कम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 14 में से जब 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे भाई। एक हासिल इधर ले ली थी, 6 में से इधर एक हासिल चला गया था, 5 बचा, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 52 जो पेयर है या जो युग्म है वो हमने नीचे उतार लिया। 5 में 5 को जोड़ दिया जाएगा, कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। 5 और 5 10 और 1 का 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 110 तक आ गए हैं हम यहाँ पर। और यहाँ हमें जो आगे देना है वो कितने से देना है, 3 से देंगे। 4 से देने पर तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 को देखा करो और इसको देखा करो, है ना। तो ये 3 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 का गुणा करने पर 3 आएगा। 4 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 से दिया जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हासिलें ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर हम 3 से करके देख लेते हैं, 2 से भी करके देख लेते हैं, तो फिर हमें पता लग जाता है कन्फर्म कि किस संख्या का गुणा जाएगा, किस संख्या का नहीं जाएगा। चलो करेंगे अभी करने से पहले थोड़ी सी एक चीज़, हम भाग विधि जो है हमारी, हम भाग देते हैं तब हम कौन सी चीज़ अपनाते हैं। देखो 3 का भाग 17 में ही देते हैं हम, ठीक है, संख्या अलग नहीं लेते हैं। 3 पंजे कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, 3 पंजे कितना हो गया, 15 हो गया। 15 में से 17 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 शेष बच गया। पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, लेकिन घटाने वाली बात तो अब है नहीं। कौन सी वाली बात है, जोड़ने वाली बात है कि 17 में क्या जोड़ा जाए, 17 में क्या जोड़ा जाए कि संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 5 तक भाग जा रहा है, समझो बेटा, 5 तक भाग जा रहा है ना। 3 पंजे 15, तो आप 5 बार नहीं देंगे, कितनी बार देंगे, 6 बार देंगे, एक ज़्यादा बार देंगे। ठीक है, एक ज़्यादा बार दे दिया। 3 से कितना हो गया, 18। कितना आ गया, 18 आ गया है। अब 18 आ गया है तो ये -1 बचता है। 17 में से 18 जाएंगे तो -1 बचेगा, या 18 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यही 1 जोड़ा जाएगा, 1 को जोड़ देंगे तो हमारी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो जो 17 है उसमें 1 हमने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा और पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। क्या करते हैं, 1 बढ़ा लेते हैं। ठीक है बच्चों, 1 बढ़ा लिया है तो 1 बढ़ाने के बाद
उसमें देने पर जो हमारा घटाने पर संख्या आ जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा हो जाएगी नीचे वाली में से ऊपर वाली घटाएंगे तो वही संख्या क्या होती है, जोड़ी जाती है। तो वही चीज अपनाई जाती है आपकी इसमें भी, कि जितने तक जा रहा है उसके एक आगे बढ़ा देते हैं और घटा लेते हैं, और वही संख्या हमारी जोड़ी जाती है। संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने में घटाने वाले में और जोड़ने वाले में थोड़ा सा अंतर इस प्रकार का है। घटाने वाले में तो सीधा सीधा जो संख्या नीचे आ रही है उसको हम घटा देते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, लेकिन जोड़ने वाले में उससे एक आगे बढ़ाया जाता है। तो आइए बच्चों, थोड़ा सा दिमाग को अपने को खोल लीजिए और देखिए यहाँ पर कैसे किया जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने कह दिया 3, ठीक है, डायरेक्ट भी करेंगे हम अगले चरण में, लेकिन यहाँ पर हम 3 से करके देख रहे हैं। 3 तिया कितना हो गया, 9 हो गया है। ये 0 आ जाता है, ये 3 एकम 3 आ जाता है, और ये 3 एकम 3 आ जाता है। तो जो 12 हैं, 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, और एक इधर हासिल चला गया था, 4 बचा, 4 यहाँ पर आ जाएगा, और 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेंगे। ये 643 से जो हमारा बच रहा है उससे हमारा मतलब नहीं है। इसका भी एक तरीका है, लेकिन उससे नहीं कर रहे हैं हम अलग तरीके से ही कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, अब हम बिल्कुल फटाफट से जल्दी से करते हैं। ये हमारी संख्या थी 30, 64, 52। अगर घटाने वाली बात आती तो ये 643 हम क्या करते, घटा देते, और हमारी संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या करना है, हमें दोबारा से भाग विधि से ही निकालना है। 5 पंजे 25, बहुत जल्दी से करते हैं हम। मान लीजिए 5 आ गया, और 5 में 5 को जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि यहाँ तक का जो हमारा स्टेप है वो सेम रहने वाले हैं। 500 कितना हो गया, 64 हो गया, और ये भी कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। चाहे आप ऐसे ही डायरेक्ट उतार लीजिए इसको, और इसके बाद यहाँ पर क्या रखा गया था, 5 रखा गया था। ये 5 हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, और ये हमारा कितना आ गया, 110 आ गया है, और ये 39 और 52 नीचे उतार लिया गया है, ठीक है बच्चों। कितने से दिया था हमने, 3 से दिया था। कितने से दिया था, 3 से दिया था। जोड़ने वाली बात आ गई है, इसलिए इस 3 को रिप्लेस किया जाएगा। कितने से किया जाएगा, एक ज्यादा से किया जाएगा। 3 पंजे 15, 3 छः 18, 5 से नहीं देंगे, किससे देंगे, 6 से देंगे। तो यहां भी आप कितने से देंगे, 4 से देंगे, ठीक है। यहां भी डायरेक्ट आप कर सकते थे, जब आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो 4 चौका कितना हो गया, 16 हो गया। ये लो भाई, 4 एकम 4 हो गया, और ये 4 एकम 4 हो गया। इस चीज में एक चीज ध्यान रखना कि नीचे वाली संख्या बड़ी आएगी। जैसे 3 छः 18 कर रहे थे, 17 में 18 बड़ा आ रहा था कि नहीं आ रहा था, तो वही संख्या इसमें भी बड़ी आएगी। और इसमें से जो 44 16 हैं, इसमें से 3952 3952 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। और ये 11 में से जो हमारा 5 घटेगा, तो 11 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, ठीक है। और यहाँ रह गए 13, और 13 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारा जो घटा है वो सही है कि नहीं है, तो नीचे वाली दोनों संख्याओं को जोड़ के आप घटा को चेक भी कर सकते हैं कि हमारा घटाव सही है कि नहीं। देखो 4 और 2 6 आ गया, 6 और 5 11 आ गया, 9 और 4 13 और 1 14 आ गया, और 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये माइनस का 464 हमारा बचता है। और यहाँ से हमारा सवाल भी हो जाता है। हम लिखेंगे संख्या को तो लिखें पहले, 30 64 52 में 464 जोड़ा जाए, जिससे वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। समझ आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब आप इसको राइट डाउन कीजिए, और हम अगला सवाल एक और करने वाले हैं जो कि जोड़ से ही संबंधित है।
49 31 संख्या थोड़ी सी छोटी हमारी है, इसमें ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, समझ में हमें आ जाएगा बच्चों। तो देखो बच्चों कैसे किया जाएगा इस सवाल को। एक बार हम सिलेबस पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जब रिवीजन कराएंगे तो उस समय हम और भी इससे संबंधित विधियां बताएंगे कि कैसे कैसे इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार में एक विधि को ही समझना काफ़ी कठिन होता है। 49 आ गया है, ठीक है। 7 सत्ते कितना कर देंगे, 49 कर देंगे। ये लो भैया, ये तो बड़ी जल्दी हो गया। शेषफल 0 आ गया, 31 बच गया। 7 और 7 जोड़ेंगे कितना जाएगा, 14। 31 उतारा नीचे तो जा नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये जो 70 है, ये क्या है, 70 है। इसमें क्या करेंगे, हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। 49 और 31 आ गया, और यही 7 से दिया तो 7 सत्ते 49 हो जाता है, और यहाँ तो 0 बच गया। 7 और 7 कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 0 से आगे बढ़ा के जोड़ने वाली बात आती है तो 1 बढ़ा देते हैं आगे, और ये हमारा कितना जाएगा, 31, और 1 तो 141 हमारा, 1 का गुणा 141 में करेंगे, 141 ही आएगा। और 141 से 31 हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 0 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, 110। तो लिखेंगे संख्या 49 31 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 110 जोड़ा जाएगा। जोड़ करके आप उसका चेक भी कर सकते हो कि इस संख्या, जो संख्या हमारी आई है जोड़ने के बाद, ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो आपको उत्तर की भी जांच हो जाएगी। समझ में आ गया होगा। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हमारे लिए संख्या नहीं दी जाएगी, ठीक है, ऐसे ही ओरल कहा जाएगा, ठीक है। ओरल कहा जाएगा प्रश्नों में कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, ठीक है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो यहाँ लिख दिया 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो हमारी क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। अगर पढ़ाते पढ़ाते वीडियो अगर बड़ा बन जाता है तो आप की सुविधा के अनुसार आप पहले आधा देख लीजिए, आधा फिर आप बाद में देख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। आपको जितनी क्षमता है उसके अनुसार देखिए। सुबह अगर आपकी इच्छा है तो सुबह थोड़ा देखिए, शाम को अगर देखना है तो फिर आधा शाम को देखिए। ये तो बड़ी सुविधा आजकल हो गई है कि आप जब चाहें तब उतना पढ़ सकते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आने वाले समय में लगभग एक महीने के बाद हम लाइव क्लास भी लिया करेंगे, तो फिर आपका सारा रिवीजन हम कराते रहेंगे। आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको क्या करना है, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, अपने जितने भी साथी हैं आपके, उन सबको बताइए कि भविष्य स्टडी सर्कल पर आप मैथ पढ़ सकते हैं पूरी तरीके से निःशुल्क, और किसी प्रकार की कोई आपसे फीस नहीं ली जाएगी। बस हमें जो चाहिए आपसे वो ये चाहिए कि आप बस पढ़ते रहिए। आप पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो हमें सब कुछ मिलता रहेगा। धन्यवाद बच्चों। आगे देखते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। चलो पहले तो 6 अंकों की संख्या हम याद करते हैं कि कौन सी संख्या हमारी बड़ी से बड़ी हो सकती है। 1 से चले 9 तक आए। 1 अंक की जो संख्या थी हमारी 9 पर ख़त्म हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 अंक की संख्या होती है, ये 9 पर ख़त्म हो गई। 9 के बाद 10 आता है तो 2 अंक की संख्या शुरू हो जाती है। तो 2 अंक की जो संख्या शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है, 99 तक चलती है। 99 के बाद 100 आ जाता है, 3 अंक की संख्या आ जाती है। फिर 999 के बाद 1000 आ जाता है, 4 अंक की संख्या आ जाती है।
तो जब एक अंक की संख्या की बात कर रहे हैं तो वो 9 है, जब 2 अंक की संख्या की बात कर रहे हैं जब 99 है, 2 9 आ रहे हैं, और जब हम 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं तो 999 आ रहा है, जब हम 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या की कर रहे हैं तो 4 9 आ रहे हैं, 9999 आ रहे हैं। तो जब हम 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहे हैं, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 और 6, कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, भाग विधि से इसका हम वर्गमूल ही निकालेंगे। ये लो भाई निकालना शुरू कर दिया। 8 8 64, 9 नाम 81, तो 9 से ही जाएगा, 9 नाम कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये लो 81 हो गया। 9 से ज़्यादा हमें देना भी नहीं होता, इस चीज़ का भी आपको वैसे ध्यान रखना है। ठीक है, फिलहाल प्रैक्टिस के लिए, आगे और भी चीज़ें आती हैं, वैदिक गणित भी आता है, तो उसमें तो आप जो 9 दी गई है संख्या उसका मिनटों में वर्गमूल निकालेंगे। मिनटों में क्या, सेकंडों में निकालेंगे, बहुत जल्दी निकालेंगे, वो भी हम सेशन स्टार्ट करेंगे। तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 9 में से 8 गया तो 1 बचे। ठीक है, और 9 को 9 से जोड़ दिया तो ये कितना आ जाता है, 9 9 18 आ जाता है, और 99 हमने दूसरा जो पेयर है वो उतार लिया नीचे। ठीक है बच्चों, फिर 9 से हमने दे दिया, 9 नाम कितना हो गया, 81 हो गया। 9 8 72, 72 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 8 हासिल का हो गया। 9 कम 9, और 9 और 8 कितने होते हैं, 17 होते हैं। 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये हमारा 9 का 9 आ गया। 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। 9 से ज़्यादा हम इसमें नहीं दे सकते थे। फिर आगे हम क्या करेंगे, 9 और जोड़ देंगे, 9 9 18 हो गया, और 1 हासिल का, 8 और 1 9 हो गया, 198 आ गया। और आगे हम क्या करेंगे, ये 99 और उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। पहला पेयर यहाँ हो गया था, दूसरा पेयर यहाँ आ गया, तीसरा पेयर ये आ गया। फिर तीसरी बार भी हम क्या करेंगे, 9 से ही देंगे। 9 नाम में क्या हो गया, 81 हो गया, 1 आ गया भाई। 9 8, अगर आपको थोड़ी सी सुविधा नहीं होती है तो आप अलग से गुणा करके, ठीक है, ये 1989 गुणा में क्या है 9 ऐसे करके भी देख सकते हो। ठीक है, देखो कैसे कि 9 नाम 81 का 1 का हासिल लागी, 1 9 8 72, 72 और 8 कितने होते हैं, 80 होते हैं। 9 नाम 81, 81 और 8 हासिल का हो जाएगा, तो 81 और 8 कितने होते हैं, 89 होते हैं। 89 का 9 का हासिल लागी 8, 9 कम 9, और 9 और 8 कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 17 901। 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, और ये हमारा 9 का 9 बचेगा, और इधर 18 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 ही बचेगा, और यहाँ 8 रह जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1998 बचेगा, एक सन की तरह बचेगा। ठीक है बच्चों, और अब ये इतना बच गया है तो ये संख्या इसमें से घटा दी जाएगी, है ना। अब यहाँ पर आती है मेन चीज़ आपकी समझने वाली, और वो ये है कि ये जो संख्या है इसको इसमें से घटाएंगे तो वही संख्या तो पूर्ण वर्ग बनेगी। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये थी हमारे सामने, बड़ी से बड़ी ले ली हमने। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद कितना घटा दिया जाए उसमें से कि वो अगर यही हो जाती पूर्ण वर्ग संख्या तो हमारा प्रश्न वहीं का वहीं कंप्लीट हो जाता, लेकिन इतना इसमें बच गया है, इतना इसमें से बच गया है, तो इतना हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो वही संख्या जो हमारे सामने आएगी वही संख्या होगी हमारी सबसे बड़ी संख्या, जो कि हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जो संख्या है हमारी वो है हमारी ये। अब इसमें से 1998 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया भाई। 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, और ये 9 हो जाएगी। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण
वर्ग और संख्या जो है हमारी वो क्या है 99,800,1 2 4 6 अंक ही इसके अंतर्गत हैं। और यहीं पर हमारा सवाल हो जाता है। आगे हम एक सवाल और करने वाले हैं और वो है हमारा जोड़ से संबंधित। तो आइए बच्चों देखते हैं, इसको राइट डाउन आप कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या की जगह पर अब आ जाएगा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, छोटी से छोटी। ठीक है, चलो ये चीज़ भी करने वाले हैं हम अभी, कोई समस्या आपको नहीं होगी। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात आती है तो वो सवाल हमारा घटाने पर आता है, और जब छोटी संख्या की बात करते हैं, क्योंकि छोटी संख्या तो 6 अंकों की हमने सबसे पहले ही ले ली, और फिर उसमें से एक भी घटा देंगे तो वो 5 अंकों की संख्या बन जाती है। तो इसलिए ये जब वाला जो सवाल है वो हमेशा जोड़ने पर होता है, थोड़ा बहुत जोड़ने पर आता है। जोड़ने के लिए जब हम किसी संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाते हैं तो ये विधि आपको पता है, लेकिन आगे हम पूरा सवाल हल करने वाले हैं। तो थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो एक बार की बात है कि एक राजा एक जंगल में घूमने के लिए जाता है। तो उसका एक सलाहकार था, तो उसने बताया कि आपको एक व्यक्ति मिलेगा और आप उसे पहली बार में ही हरा देना। तो वो राजा जंगल में जाता है तो उसे एक छोटा व्यक्ति मिलता है। जब छोटा व्यक्ति उसे मिलता है तो वो उसको इग्नोर कर देता है कि छोटा व्यक्ति है, ये मेरा क्या ही नुकसान करेगा। तो वो फिर आगे बढ़ जाता है। फिर थोड़े दूरी पर वो चलता है, तो थोड़ी दूर पर चलने पर जो व्यक्ति पहले मिला था वो पहले से दुगना हो गया। राजा से अभी भी छोटा था वो। राजा फिर भी आगे चलता रहता है, क्या ही बिगाड़ेगा मेरा ये। फिर आगे और जाता है, आगे जैसे ही बढ़ता है तो वो व्यक्ति फिर और बड़ा हो जाता है। अब वो राजा के बराबर हो गया। राजा ने सोचा क्या ही मेरा बिगाड़ेगा, मैं तो चलता रहता हूँ। फिर आगे चलता है तो थोड़ी दूरी पर चलता है तो फिर वो व्यक्ति फिर मिलता है। अब वो इतना बड़ा हो गया था कि वो राजा से ही बड़ा हो गया था, राजा से ही बड़ा बलशाली हो गया था। अब वो राजा को चैलेंज करता है कि आप को मैं चैलेंज करता हूँ, चुनौती देता हूँ, आप मुझसे युद्ध करिए। और उस युद्ध में राजा हार जाता है। ठीक है, यही चीज़ हमारे साथ भी होती है। हम पढ़ाई को क्या करते हैं, कल करेंगे छोड़ते रहते हैं। एग्जाम पास आने को होते हैं, पढ़ाई हमारे पास बहुत सारी हो जाती है, कई सारे विषय हो जाते हैं और हम चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, और फिर हमारे लिए बहुत बड़ा बर्डन हमें लगने लगता है। और इसका नतीजा ये होता है कि जैसे राजा हार गया था, हम भी एग्जाम में कभी कभी हार जाते हैं या हमारे जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं। ठीक है, तो हमें अगले दिन पर नहीं डालना है कोई भी काम, हमें क्या करना है, उसी दिन करना है। उसी दिन करते रहेंगे तो वो चीज़ हमारी बढ़ेगी नहीं, लेकिन वो इतनी बढ़ गई कि हमारी क्षमता से ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर हम उसे नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल पर मत टालिए और अपने काम को लगातार करते रहिए, और जब तक करते रहिए जब तक आपको लक्ष्य नहीं मिल जाता। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। छोटी से छोटी संख्या लिख लेते हैं भाई। चलो लिखा, 1 से शुरू किए, 9 पे आ गए, 10 पर आ गए। 10 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 10 से तो शुरू होते हैं ना 2 अंक, तो 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। फिर 99 100 पर आ जाते हैं। 100 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है। 1000 4 अंकों की सबसे से छोटी संख्या होती है। जब 1000 की बात कर रहे हैं तो 1 के आगे कितनी जीरो हैं, 3 जीरो हैं। अंक कितने हो गए, 4 हो गए। जब हम 5 अंकों की बात करेंगे तो 1 के आगे कितनी जीरो आएंगी, 5 जीरो आएंगी। और जब हम 6 अंकों की बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में 1 के आगे जो हमारे अंक रहेंगे जीरो वाले, वो कितने रहेंगे, और आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, वो अंक हमारे कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। 1 को मिलाने पर वो अंक हमारे कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। भाग विधि से क्या करना है, वर्गमूल हमें निकालना है। इसमें से एक भी आप घटाओगे ना, घटाने पर नहीं होता है ऐसे सवाल, इसमें से एक भी घटाओगे तो आप ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी।
है ना, क्योंकि ये सबसे छोटी है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और बल्कि हमें बताना है कि 6 अंकों की। तो जोड़ने पर आते हैं ऐसे सवाल। 3 तिया 9 हो गया, 1 बच गया, ये 100 यानी कि